जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा और दिन सोमवार का है। अहोई अष्टमी की व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं, अर्थात अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की कथा से करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कथा के पाठ के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए हम सब अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने से पहले गणेश जी की इस कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछें। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अहोई अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियों की शादियां भी हो चुकी थी। एक बार दिवाली में कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियां घर लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगीं, तो इकलौती उनकी ननद भी उनके साथ गई। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी, वहाँ स्याऊ अर्थात शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी, वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी छोटी भाभी ननद के कहने पर इसके लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह से उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुरही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुरही गाय की सेवा करती है। इस तरह से छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे स्याहू के पास ले जाती है। फिर वह स्याहू की सेवा करती है।
प्रसन्न स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह से छोटी बहू को भी जीवन भर माँ बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजन करने की परंपरा है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। मान्यता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो संतानों की रक्षक देवी हैं। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। अहोई माता अपनी कृपा और आशीर्वाद कथा पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के ऊपर बनाए रखें। बोलो अहोई माता की जय।